सनातनी पासी परिवार के लोग आज उनके आराध्य भगवान शिव के मंदिर में नमाज पढ़ी जा रही है और उनके किले में सीमेंटेड कब्रें बनाई जा रही हैं और विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडल किया जा रहा है कि ये धार्मिक योद्धा थे, हमारे लिए अल्लाह है, हमारे भगवान है। तो बिल्कुल मैं बताना चाहता हूं कि हमारे राजपासी राजा कंस भगवान है और हमारे महादेव आराध्य हैं। अगर हमारी ऐतिहासिक भूमियों पर कब्जा करोगे तो बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1000 साल पुराना जो अंग्रेजों द्वारा जिक्र किया गया है वो हिंदू में पासी जाति का किया गया और सबसे ज्यादा पासी जाति की कसमंडी में आबादी निवास करती थी। और ये देखिए राजा कंस लिखा हुआ है, ये देखिए हिंदू लिखा हुआ है और आगे देखिए चीफ ऑफ पासीस। तो नमाज किस लिए पढ़ने आ रहे हो? कब्र बना के कब्जा करने के लिए आ रहे हो? और ये लोग सैयद समाज के लोग हैं, एशिया समाज के लोग हैं। 10 किलोमीटर दूर से तुम एक ऐतिहासिक धरती पे आप नमाज पढ़ने क्यों आ रहे हो? कब्जा करने की मानसिकता से तो आ रहे हो। हम चलिए ठीक है, आप अपने आप को सैयद हातिम और सैयद कासिम का वंशज मानते हो तो वो विदेशी आक्रांता था, आप भी ये देश छोड़ दीजिए। अगर उसका महिमा मंडल करना है तो आप चाहिए यहाँ से, आप तुर्किस्तान जाइए, उन सभी अराजक तत्वों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई कराने का काम करेंगे, जिसके लिए अगर हमको अनिश्चितकालीन धरने के लिए भी बैठना पड़ेगा तो हम बैठेंगे। भाई अगर तुमको नमाज पढ़नी है तो एक प्लाट ले लो, वहाँ बना लो, वहाँ नमाज पढ़ो। कह रहे सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, आप कह रहे प्लाट ले लो, मतलब पूरे जगह उनको जमीन ही देते रहे। आपकी बपौती है क्या? सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? शिव मंदिर जैसी जगह पे कब्जा करेंगे आप? अब ये सरकार देखे, वर्तमान की सरकार है, बाबा जी का बुलडोजर अब कसमंडी की ओर घूम जाए तो हम लोग बड़ा शुक्रगुजार होंगे उनका। अगर नमाज पढ़नी है तो आप अपने घर पे भी पढ़िए, बहुत सारी अन्य मजारे हैं, बहुत सारी अन्य मस्जिदें हैं, आप वहाँ पर भी जा करके आप नमाजें पढ़ सकते हैं। लेकिन जानबूझ के हमारे समाज के मान सम्मान को ठेस पहुँचाया गया, ताजी सीमेंट की मजारें बनी हुई है। भाई अगर 1000 साल पहले का वो किला है, 1000 साल पहले के होते तो ताजी बनाने की उनको क्या जरूरत है? ये जानबूझ करके जो है किले को कब्जा करके जो है अपने अधिकार में वो लोग लेना चाह रहे हैं। शासन को हमने जो है लिखित में आवेदन दिया, लिखित में प्रार्थना पत्र, थाना जो मलियाबाद लगता है उन्होंने कहा कि डीएम साहब से आदेश करवा के लाइए, हम इसको अतिक्रमण मुक्त करा देंगे। और हमें पूरा भरोसा विश्वास है कि माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो है इसको अतिक्रमण मुक्त और बिल्डोजर से कार्रवाई करेंगे जरूर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जब से 2017 में अपना कदम रखी है शासन में, तब से लगातार काम किया जा रहा है कब्जा की हुई जमीन को फ्री करवाना। जी हाँ, चाहे वो माफियाओं की कब्जा की गई जमीन हो या आम इंसान की कब्जा की गई जमीन हो, लगातार देखा जा रहा है ऐसे कई लैंड जिहाद के मामले भी सामने आए हैं और कई कब्जा की गई जमीनों को योगी सरकार ने फ्री करवाया है। उसमें सबसे बड़ा नाम बताया जाए तो मुख्तार अंसारी का आता है, जिस पर आज सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत जो गरीब लोग हैं उन्हें आवास दिया गया है। लेकिन अभी भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, अभी कई मामले ऐसे दबे हुए हैं जहां कब्जा की गई जमीनों पर मजार बन रही है, मस्जिदें बन रही हैं और लोग वहां पर नमाज पढ़ने जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। हमारे साथ पासी समाज के लोग हैं जो खुद बताएंगे कि आखिर ये क्या मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज पासी है, मैं लाखन आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या मामला पूरा सामने लेकर के आए हैं कि कब्जा की गई जमीन पर नमाज पढ़ा जा रहा है, ये क्या मामला है पूरा बताइए सर। देखिए 1000 साल पुरानी विरासत है और राजपासी राजा कंस को जो है सत्ता विरासत में मिली थी, उनके पूर्वजों से मिली थी। अब 1000 साल का तो ब्यौरा मिल रहा है, कहानी इस समय संविधान में तो नहीं मानी जाएगी, जबकि जनश्रुतियों से ही इतिहास लिखा गया है। क्योंकि पहले जब कोई लेखनी नहीं होती थी तो हमारे पूर्वज हमको बताते थे, हम अपने बच्चों को बताते थे। इस तरीके से श्रुति साहित्य के माध्यम से हमारा इतिहास पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया। अब देखिए सबसे पहला आक्रांता भारत में इस्लामिक कौन आता है, जिसका नाम था महमूद गजनवी, 1001 में आया था। अब व्यापार करने की दृष्टि से 528 ईसा पूर्व में अरब से लोग आए थे। उसके बाद सबसे पहला आक्रमणकारी 1001 में महमूद गजनवी आया। उसने 1001 से लेकर 1026 तक पूरे भारत को लूटा, सोमनाथ मंदिर के सहित। और जब लूट लिया, क्योंकि हमारी आपसी पूर्ति, हम लोग एक नहीं थे, नहीं तो ऐसे आते हवा में उड़ जाते। उसके बाद इनका सगा भाजा जिसका नाम था सैयद सलार मकसूद, उसके पिता का नाम था सैयद सलार साहू, जो महमूद गजनवी का सेनापति था। उसकी मजार आप देखेंगे तो बाराबंकी सतरिक के पास बनी हुई। इस बार मेला नहीं लगने दिया गया हमारे लोगों द्वारा, तो हम लोग पूरा इतिहास जानते। उन्हीं का पहला युद्ध यहाँ 3.5 लाख की सेना थी जो सोहेल देव पासी जी से लड़ी थी। पहले यहाँ कसमंडी और लाखन कोट के युद्ध में 2 लाख की सेना मारी गई थी, बहुत लोगों को पता नहीं। हमारे ज्ञापन के माध्यम से देखिए 980 से लेके 1031 तक शासन था राजपासी राजा कंस का और महाराजा लाखन पासी जी का। पहला युद्ध में राजपासी राजा कंस जे, इनके मजबूत सिपाहीसलार जिनका नाम था सैयद हातिम और सैयद कासिम, जो कसमंडी के युद्ध में मारे गए थे, जिससे आहत होके सैयद सलार मकसूद गाजी ने अपनी पूरी सेना लाखन कोट और कसमंडी के लिए बुला ली और होली के दिन रात में हमला किया। जब सैनिक आराम कर रहे थे, राजा आराम कर रहे थे, अचानक से हुए हमले से
सैनिक संभल नहीं पाए, तब भी बड़ी बहादुरी से वीरता से लड़े और अपने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन कभी झुके नहीं, धर्मांतरण नहीं किया। ऐसे थे वीर सनातनी पासी परिवार के लोग। आज उनके आराध्य भगवान शिव के मंदिर में नमाज पढ़ी जा रही है और उनके किले में सीमेंटेड कब्रें बनाई जा रही है और विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडल किया जा रहा है कि ये धार्मिक योद्धा थे, हमारे लिए अल्लाह हैं, हमारे भगवान हैं। तो बिल्कुल मैं बताना चाहता हूं कि हमारे राजपासी राजा कंस भगवान है और हमारे महादेव आराध्य हैं। अगर हमारी ऐतिहासिक भूमियों पर कब्जा करोगे तो बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कलम से भी मजबूत हैं, हम अपने लठ से भी मजबूत हैं। ये मामला कहाँ का है जो शिव मंदिर बता रहे हैं, ये कहाँ बना? कसमंडी का, कसमंडी। ये आप देख सकते हैं गजेटियर में 1000 साल पुराना जो अंग्रेजों द्वारा जिक्र किया गया है, वो हिंदू में पासी जाति का किया गया और सबसे ज्यादा पासी जाति की कसमंडी में आबादी निवास करती थी। जी। और ये देखिए राजा कंस लिखा हुआ है, ये देखिए हिंदू लिखा हुआ है और आगे देखिए चीफ ऑफ पासिस, बहुवचन लग गया, पासी पासिस बहुवचन लग गया। तो 1000 साल पहले जो पुरानी आबादी थी उस समय लगभग 400 मुस्लिमों का जिक्र हो रहा है। तो ये समझ लीजिए किस तरीके से विदेशी आक्रांताओं की, अगर चलिए वहां पे हिंदू लड़े और तुर्क लड़े, ठीक है, अब ये बताइए कि हमारे लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान नहीं दिया? हिंदू समाज के लोगों ने प्राणों का बलिदान नहीं दिया? राजपासी राजा कंस लड़े थे, क्या राजपासी राजा कंस क्या एक ही समाज के राजा थे? पूरे क्षेत्र के राजा थे, बहुत बड़े विरासत के मालिक थे, हर हिंदू समाज के लोग वहां निवास करते थे, सब लोग लड़े होंगे, वो लोग भी वहां पे वीरगति प्राप्त किए होंगे। क्या उनका स्मारक नहीं बनना चाहिए था? गंज साहिदा बना दिया गया, कसमंडी में गंज साहिदा बना दिया गया और एक पक्ष के लोगों द्वारा वहां ताला मार दिया गया। क्या हिंदू समाज का कोई हक नहीं है वहां पे? इसमें चिंता कौन करेगा? बस लोग कहते हैं कि यहाँ पे दबाया जा रहा है। कौन दबा रहा है, किसको दबा रहा है? अच्छा ये बताइए, ये जो शिव मंदिर में आप बोल रहे हैं कि लोग आकर के नमाज पढ़ने लगे हैं और अपनी मस्जिदें जो मजार है वो बनाने लगे, ये कब से शुरुआत हुई, कब से ये देखा जाए? ये देखिए हमेशा से शुरुआती हुए। देखिए ये लोग बोलते नहीं लेकिन अपने इतिहास को पढ़ते हैं। तो आज ही ये मामला क्यों निकल के सामने आया? ये मामला निकल के देखिए, निकल के तो पहले से भी आया, हम लोग काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तत्काल जानकारी हुई जब मलिया पासी वाला मामला उठा, उसके बाद जब लोगों ने भ्रमण किया, हम भी भ्रमण करने गए, तो पता चला कि भैया यहाँ नकली सीमेंटेड एक शिलापट लगा दिया गया, उसके बाद ये कब्रें बना दी गई। अब हाँ जी है, दिखाइए। और वहाँ पे जो है नमाज पढ़ा जा रहा है हर जुम्मे की, और लोकल का कोई आता नहीं है। कसमंडी से 10-10 किलोमीटर दूर से नमाज पढ़ने आ रहे हो, तो नमाज किस लिए पढ़ने आ रहे हो? कब्र बना के कब्जा करने के लिए आ रहे हो? और ये लोग सैयद समाज के लोग हैं, ये सिया समाज के लोग हैं। 10 किलोमीटर दूर से तुम एक ऐतिहासिक धरती पे आप नमाज पढ़ने क्यों आ रहे हो? कब्जा करने की मानसिकता से तो आ रहे हो। हम चलिए ठीक है, आप अपने आप को सैयद हातिम और सैयद कासिम का वंशज मानते हो, तो वो विदेशी आक्रांता था, आप भी ये देश छोड़ दीजिए। अगर उसका महिमा मंडल करना है तो आप जाइए यहाँ से, आप तुर्किस्तान जाइए। आप कह रहे विदेशी आक्रांता था, वो तो अपना आका मान के बैठे होंगे ना? आप कह रहे क्या माने तो गजनी प्रदेश जाए ना, यहाँ क्या कर रहे हैं? गजनी प्रदेश जाए, यहाँ कोई जरूरत नहीं। अगर यहाँ पे विदेशी आक्रांताओं का, जिन्होंने हिंदू बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खेला और तलवार के दम पे हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया, उनकी अगर महिमा मंडल करेगा कोई तो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं हिंदू, आप कह रहे हैं आक्रांता कह रहे हैं, बहन बेटियों का रेप कराने वाले, वो तो बोलते हैं हम अमन पसंद लोग हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं। ये अच्छा ये बताइए, सैयद सलार मकसूद गाजी क्या कोई स्वतंत्रता सेनानी था? कई लाख हिंदुओं को मारने वाला जिहादी था। जिहाद में उनको धार्मिक योद्धा कहा जाता है। अब ये बताइए, आप अपने इस्लाम को बढ़ाना चाहते हो तो क्या हम अपने सनातन को नहीं बढ़ाएंगे? आपका तो एक पता है, लेकिन हमारे धर्म का पता भी नहीं कि कितना प्राचीन है। हमसे डिबेट करें ना, जिसको दिक्कत है हमसे डिबेट करें, मुझे बुला लेना। आप धर्म की बात कर रहे हैं और भाजपा के ऊपर आरोप अभी कल ही अखिलेश यादव ने लगाया कि सबसे बड़ी अधर्मी पार्टी कोई है वो भाजपा है। अच्छा ये बताइए, सबके लिए कोई पूरा हो सकता है? लोगों को राजनीति जहाँ करना होगा वहाँ कोई सामाजिक एक्टिविटियाँ हो सकती हैं? आप बताइए, हमारे लिए जो सनातन के लिए काम करेगा, इतिहास के लिए काम करेगा, वही पार्टी अच्छी है। कौन काम कर रहे हैं सनातन? इस समय योगी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं। और हमारे मामले पर संज्ञान लेंगे तो हम लोग, केवल पासी समुदाय के लोग उत्तर प्रदेश में 18% निवास करते हैं, सत्ता बदलने की क्षमता रखते हैं। हम लोग जिसको चाहेंगे उसको राजा बनाएंगे, इतना आप समझ लीजिए। और इस मुहिम से तो पूरा हिंदू समाज हमसे जुड़ रहा है और उनकी भी ये भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा है भैया कसमंडी में नेतृत्व करिए, हम आपके साथ में हैं। तो मैं उनका वंशज होने के नाते, मैं राजपासी राजा कंस का वंशज होने के नाते, और मेरे आराध्य, जिनको अपना आराध्य मानते भगवान शिव को, हम नेतृत्व करेंगे और उन सभी अराजक तत्वों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई कराने का काम करेंगे, जिसके लिए अगर हमको अनिश्चितकालीन धरने के लिए भी बैठना पड़ेगा तो हम बैठेंगे। आज ये मामला आप हम लोग के पास लेकर के आए हैं, इससे पहले आपने मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत की, सलाह मशवरा करने की कोशिश की? करेंगे क्या? हमारे घर के हैं वो। नहीं,
सही आके कब्जा कर लिया, कोई आपने बातचीत नहीं की? अभी बात करने जाए वहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाए, पुलिस कहेगी हमारे पास क्यों नहीं आए, अच्छा। हम क्यों जाएंगे उनसे, हाँ। हमको कोई रिश्तेदारी थोड़ी नहीं रखनी है, हम काहे जाएंगे जब उन्होंने पहले ही गलत कर दिया है। उन भाई अगर तुमको नमाज पढ़नी है तो एक प्लाट ले लो, वहाँ बना लो, वहाँ नमाज पढ़ो। वो तो कह रहे सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, आप कह रहे प्लाट ले लो, मतलब पूरे जगह उनको जमीन ही देते रहे। आपकी बपौती है क्या, सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, काहे पढ़ेंगे, ये संवैधानिक देश है। सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कब्जा करेंगे, शिव मंदिर जैसी जगह पे कब्जा करेंगे आप। अब ये सरकार देखे, वर्तमान की सरकार है, बाबा जी का बुलडोजर अब कसमंडी की ओर घूम जाए तो हम लोग बड़ा शुक्रगुजार होंगे उनका। अच्छा ये बताइए, जब से योगी सरकार आई है तब से ही ये मामले क्यों सामने आ रहे, उससे पहले क्यों नहीं मामले सामने आ रहे? कोई सुनता ही नहीं था। अच्छा, क्यों अखिलेश यादव आंख पे पट्टी डाले बैठे थे? अब गंज साहिदा बना दिया गया तो जाहिर सी बात पट्टी होगी, तभी तो केवल मुस्लिम पक्ष की सुनी गई, हिंदू पक्ष की सुनी नहीं गई। लेकिन अब सुन रहे हैं, बाबा जी सुन रहे हैं, तो हम लोग बाबा जी के साथ में है। तो आपको लगता है कि बाबा जी ये जमीन आप लोगों को वापस करवा देंगे? नहीं, बिल्कुल करवाएंगे, और नहीं करवाएंगे तो हम लोग अपने लट्टे से कमजोर नहीं है। हाँ। फिर अगर स्थिति खराब होगी तो सरकार और शासन प्रशासन जिम्मेदार होगी। पासी मतलब लठैत होता है, तलवारधारी योद्धा होता है, और लड़ने के अलावा कोई दूसरा हमारा व्यापार नहीं था, हम बता देना चाहते हैं, हम लोग दबने वाले लोग नहीं हैं। कितनी और जगहें आपके संज्ञान में है जिसमें कहा जा रहा है कि कब्जा की गई है जमीन? सबसे पहले एक चीज बता देना चाहते हैं कि जो पूरे भारत को इस्लाम में करने आए थे उनको रपटा रपटा के मारा गया था। सीतापुर में जो मजारे हैं, जो बाराबंकी में मजारे हैं, पूरे अवध में जो मजारे देखोगे, मैं सबका नाम बता दूंगा। देवा शरीफ जिनको कहा जाता है वो कमाल और जमाल हैं। जो बगल में सतरिक में मजार बनी है रोड के किनारे, वो सैयद सलार साहू हैं, सैयद सलार मकसूद गाजी के पिता, और गाजी बाबा के नाम से जो बहराइच में फेमस है। मैं हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, जो तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटता था और हिंदुओं का कत्लेआम करता था, वो तुमको कौन दुआ भबूत कर देगा, कौन तुमको ठीक कर देगा? ये अज्ञानी लोग वहां पे जाते हैं, कब्रों को पूजने चाहते हैं। गंगा जमनी तहजीब है इसलिए जाते हैं देवा शरीफ। है काहे की तहजीब, गंगा जमनी तहजीब है भाई, भाईचारे की बात। सरिया कानून को मानते हैं, उसको त्यागे ना, संविधान के जरिए चले ना। क्यों मानते हैं भाई, क्यों जाते हैं? आप धार्मिक हो, आप कट्टर हो, और हमारे लोगों को धर्मांतरण करा देते हो। मैं उन अपने गरीब भाइयों से कहना चाहता हूँ, आधी रोटी खाइए लेकिन स्वाभिमान सम्मान की खाइए, ना क्रिश्चियन बनिए ना इस्लामिक बनिए। आप सनातन सभ्यता को मानने वाले लोग हैं, प्रकृति को पूजने वाले लोग हैं, हर व्यक्ति का सम्मान करने वाले लोग हैं। सनातन हिंदू धर्म सर्वोपरि सदैव मानवतावादी रहा है और इससे प्रिय कोई धर्म नहीं है। मैं मानता हूँ हर समुदाय में गंदे लोग पैदा होते, मैं उनकी चर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन अच्छे लोगों को समझना सीखिए। जो पढ़ा लिखा समझदार है वो कभी भेदभाव नहीं करता है। मैं जानता हूं, मैं इतना बोल रहा हूं, बहुत लोग कटाक्ष करेंगे, जिनको कुछ पता भी नहीं वो भी मुझे टारगेट करेंगे। तो जिनको दिक्कत है वो हमसे डिबेट भी कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात करते हैं आज, चलिए एक और बात करते हैं कि धरती माँ आपके लिए भी माँ है। अच्छा, अनाज दे रही है, आप बोल पा रही हो तो कुछ खा के आए होंगी तभी तो बोल रही है। आपको अनाज दे रही है, पानी दे रही है, धरती माँ माँ है आपके लिए? क्यों नहीं है? आपके लिए भी है? बिल्कुल माँ है, बिल्कुल आपके लिए भी है? बिल्कुल मेरे लिए, आप सबके लिए? सबके लिए है। लेकिन मुसलमानों से जब पूछा जाता है, जो मुस्लिम धर्म को मानते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप धरती माँ को माँ मानो, तो वो कहते हैं हम धरती माँ को माँ नहीं मानेंगे, हम अपनी माँ को पूजनीय नहीं मानते हैं। अभी आप कल ही देखिए, खालिद रशीदी मौलाना है, उनका बयान आया कि वो अपनी माँ को माँ नहीं मानते हैं, पूजनीय नहीं मानते हैं, और वो कह रहे हैं कि धरती माँ को मानो। वो कह रहे हैं वो सिर्फ अल्लाह के सामने सर झुकाते, तो ये मज़ारों की क्या जरूरत है बताइए? देखिए, जो विश्व में एक एनजीओ चल रहा है, जिनको पैसा मिलता है, जितनी इजाजत होती है बोलने की, वो उतना ही तो बोलेंगे ना। हमको कोई पैसा नहीं देता है, ये डीजल पेट्रोल वाली भीड़ नहीं है कि 500-500 दे के हम लेके आए हैं। इनका स्वाभिमान सम्मान आज जिंदा है तभी आए हैं, अपने इतिहास से प्रेम है, अपने देश और धर्म से प्रेम है, तभी ये लोग खड़े हुए हैं। और जिनको पैसा मिलता है धर्म को बढ़ाने के लिए और गलत एक्टिविटियां बढ़ाने के लिए, वो लोग क्या सच बोल पाएंगे? उनके क्षमता नहीं सच बोलने की, क्या बोलेंगे? ये बात बताइए ना कि मज़ारों की क्या जरूरत, जो वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ अल्लाह के सामने सजदा करते, तो मज़ारों की क्या जरूरत? उन्होंने कहा है, मोहम्मद साहब ने कहा है कि अल्लाह एक है, अल्लाह का नबी और रसूल पाक मैं हूँ, तो अनेक अल्लाह कहाँ से आ गए? ये कब्रें किसकी हैं? ये कब्रें किसकी हैं? और अल्लाह की राह में जो शहीद हो रहे हैं, ये उनका महिमा मंडल कर रहे हैं। अब ये बताइए, क्या इस्लामिक ही धर्म है पूरे विश्व में, और धर्म नहीं है क्या? और धर्मों का सम्मान नहीं होना चाहिए? ये सोचते हैं पूरे विश्व में हमारा कब्जा हो जाए, तो ये नहीं हो पाएगा। हमारे ही नेता कहते हैं कि और कोई धर्म नहीं है, सारे समुदाय हैं। आप खुद देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान देखिए। कह रहा हूँ, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं राजनीतिक नहीं हूँ मैडम, मैं सामाजिक हूँ। सामाजिक तौर पे जिसके क्षमता हो मुझसे डिबेट कर लिया। सामाजिक तौर की बात करते हैं, गजवा हिंद की जो लोग बात कर रहे हैं आज, कहाँ कहा जाता है कि भगवा हिंद होगा भारत, वहीं दूसरे लोग कह रहे हैं गजवा हिंद होगा भारत, क्या होगा? जो मानवता को मानते हैं
हम तो लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, बस कोई गलत एक्टिविटी ना करे। अगर हम सभी का सम्मान करते हैं, हम सनातन को मानने वाले लोग हैं, तो आप समझ लीजिए सनातन धर्म कितना महान है, कितना बड़ा है। हम लोग आपको बता दें, जराइम पेशा एक्ट 80 साल का काला कानून हम लोगों के ऊपर लगा, भर मारो आंदोलन हम लोग झेले, सब कुछ झेलते हुए कभी धर्मांतरण नहीं किया। आप पासी समुदाय के बारे में पता करिए, इतिहास पढ़िए, हमारा कट्टर सनातनी हम लोग हैं, लेकिन कभी भी प्रचार किया, कभी हमको डिबेट में देखा गया कि हमने इसका कोई क्रेडिट लेने का जिक्र किया? आप हम नहीं कहते, हमारा इतिहास बोलेगा, हमारा इतिहास बोलेगा। ये देखिए बगल में छतरशिला मंजिल है, अंग्रेजों की सबसे बड़ी बैंक थी, छेदा पासी जी ने लूटा और गरीबों में बांटा। उदा देवी पासी 36 अंग्रेजों को मारी, कोई जाना? गोकर्ण पासी जी ने 2 अंग्रेजों को घोड़े सहित 20 से चीर डाला, उसको कोई जाना? बीरा पासी ने राणा बेनी माधव को 2-2 बार अंग्रेजों की जेल से छुड़ाया, उसको कोई जाना? ऐसे अनेकों वीरता भरे किस्से पड़े हुए हमारे समाज के वीर खोए पड़े, जो सही इतिहास था उसको बढ़ाया नहीं गया। जब संविधान बना तो आपको बता दे, वही लोग जो देश और धर्म को मिटाना चाहते थे उसी गद्दी पे बैठ गए। वो कभी सनातन हिंदू धर्म का सम्मान ही नहीं करते थे। आज बंगाल जीती है, बहुत लोगों को पीड़ा हो रही, अरे बेईमानी हो गई। क्यों बेईमानी हो गई? आबादी बढ़ रही थी, रोहिंग्या आ रहे थे, उसके बारे में कोई सोचेगा? हिंदू कितना खतरे में था? हाँ, तो कह रहे मुसलमान खतरे में है। योगेंद्र देखिए, दलित को मुसलमान यूपी में सेफ नहीं है, लोग बता रहा हूँ आपको, बता दें, दलित कोई संवैधानिक शब्द नहीं है। योगेंद्र मंडल जी पाकिस्तान कितने हिंदुओं को लेके गए थे? कितने जो बोले थे दलित हमारे साथ जा रहे हैं, और बाद में अकेले भाग के आए थे? कोई लौट के आया? तो दलित मतलब दबा हुआ, कुचला हुआ, असहाय, जो अपना प्रार्थना पत्र थाने तक न लेके जा पाए। तो आप तो साथ दे रहे हैं ना अखिलेश यादव, कह रहे पीडीए का साथ दे रहे हैं। पीडीए क्या है? परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, वैसे तो कुछ लोग कहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि सबसे पहले कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो हम लोगों से चलती है। हम आम जनता हैं, सामाजिक लोग हैं, ठीक है ना। हम लोगों को राजा बनाते हैं। अगर हम लोग अंगूठा नहीं दबाएंगे तो राजा कैसे बनेंगे? मैं राजनीतिक कोई बात नहीं करना चाहता हूं। मैं आपके द्वारा पूरे समाज को और पूरे हिंदू समाज को मैसेज जरूर देना चाहता हूं कि देखिए भाई, आधी रोटी खाइएगा, लेकिन अपने स्वाभिमान सम्मान से समझौता कभी मत करिएगा। ये तुम्हारी गरीबी का फायदा उठाने वाले बहुत लोग हैं। क्रिश्चियन लोग आते हैं, तुमको बता देते पेट में दर्द हो रही, चलिए हम इलाज करा देंगे, और हर हफ्ते आइएगा, 2000 रुपये लेके आइएगा, लेके जाइएगा, और घर में केवल जीसस यीशु का फोटो लगा लीजिएगा। ये वही अंग्रेज है जिन्होंने 100 साल तुमको जराइम पेशा एक्ट में रखा और आपको आपराधिक जाति घोषित कर दी। आज भी हम लोगों के ऊपर हैप्चुअल एक्ट लगा हुआ है। पुलिस ऐसा ही नहीं हमको आदतन अपराधी कह देती। अंग्रेजों के द्वारा काला कानून लगाया गया था। 60 जातियों ने कोई समर्थन नहीं दिया था अंग्रेजों को, और जिन लोगों ने समर्थन दिया था उनको साफ साफ हिदायत थी कि 1 गिलास पानी भी इन जराइम जातियों को अगर आप दोगे तो अपराधी माने जाओगे। वहीं से छुआछूत पनपा। चलिए अब बात करते हैं, आप लोग क्या कहना चाहिए, क्या मांग रखना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ से इस मामले में? हम योगी आदित्यनाथ से जो है यही मांग रखना चाहते हैं कि जो है हमारा महाराजा कंसापासी का जो किला है कसमंडी में, और उनके लड़के महाराजा मलियापासी और दूसरे लड़के महाराजा सलियापासी, तो उनका जो किला है उस किले पर जो है जो शिव जी का मंदिर था, अब उस समय इस समय जो है वहाँ पर मजारे बने हुए हैं और नमाज पढ़ा जा रहा है। जी, तो क्या लगता है आपको कि ये मांग आप लोग रख रहे हैं, वो जगह अब खाली होगी, जो नमाज पढ़ने की जो प्रक्रिया चल रही है उसे रोका जाएगा? रोका जाएगा, ये पूरा यकीन है। नहीं रोका गया तो इतना योगी बाबा पे भरोसा है ना, रोका जाएगा। उनका कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए, और ये जो प्रक्रिया बताई जा रही है कि वहाँ पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं आकर के, जो शिव मंदिर हुआ करता था वहाँ पर लोग शिला बना रखे हैं, इस पर लोगों का जो गुस्सा है वो आज निकलकर सामने आ रहा है। क्या कहेंगे भाई कि क्यों आखिर इस तरह किया जा रहा है कि जहाँ हिंदू की जमीन है वहाँ पर जाकर के कब्जा कर लो? पहले भी देखा गया था और आज फिर देखा जा रहा है। ये मुगल आक्रांताओं का जो है, ये हर जगह पर जहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारा ही होगा, हर एक जगह पर। यहाँ पर हमारे महाराज जी का किला है। महाराजा कंसापासी जी ने 1000 ईसा पूर्व में महान लड़ाई लड़ी थी, बहुत भारी लड़ाई, बहुत ही लड़ाई हुई थी, जहाँ पर वहाँ पर शिव मंदिर भी था जिसपे ऊपर लगा हुआ था, उस पर त्रिशूल भी लगा हुआ था। मुगल आक्रांताओं के द्वारा उसको काट कर वहाँ पर उन्होंने अपने मजार बना दिया है। सीमेंटेड मजारे हैं विद प्रूफ के साथ, और हमारे पास गंजेटियर है भाई, हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में ही हैं और कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलेंगे। पूरा पासी समाज चाहता है कि अब शिव मंदिर को सिर्फ शिव मंदिर घोषित किया जाए, शिव मंदिर को शिव मंदिर घोषित किया जाए, और हमारे महाराजा कंसापासी जी का किला पुनः उसको संरक्षित किया जाए, उसको सौंदर्यीकरण किया जाए, ताकि वहाँ पर पर्यटन हो जाए और लोग जान सके कि हमारा इतिहास भी
जान सके कि हमारा बहुत बड़ा इतिहास है। जमीन कब्जा करने के लिए एक जो है धार्मिक स्थल को जो है अपना बना करके वहाँ पे नमाज पढ़ने का काम करते हैं। अगर नमाज पढ़नी है तो आप अपने घर पे भी पढ़िए, बहुत सारी अन्य मज़ारें हैं, बहुत सारी अन्य मस्जिदें हैं, आप वहाँ पर भी जा करके आप नमाजें पढ़ सकते हैं। लेकिन जानबूझ के हमारे समाज के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया गया और हमारे महाराज कंसा पासी जी के किले को कब्जा करने के लिए वहाँ पर जो है मजार बना करके जो है नमाज पढ़ी जा रही है। अब आप लोगों को पता चला कि वहाँ पर कब्जा किया? ये अभी लगभग हम लोगों को 1 महीने पहले समथिंग जब वही मलिहा पासी जी का जब आंदोलन किया हम लोगों ने, तब जाके पूरे मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र का हमने दौरा किया, तब जाके ये मामला हम लोगों के संज्ञान में आया। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरज पासी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने करीबन 50 दल की संख्या में वहाँ पे मौके पर पहुंचे, तब जाके हम लोगों ने वहाँ पे देखा कि ताजी जो है सीमेंट की दीवारें, ताजी सीमेंट की मजारें बनी हुई हैं। भाई अगर 1000 साल पहले का वो किला है, 1000 साल पहले की होती तो ताजी बनाने की उनको क्या जरूरत है? ये जानबूझ करके जो है किले को कब्जा करके जो है अपने अधिकार में वो लोग लेना चाह रहे हैं। स्थानीय पुलिस जो वहाँ की है उनको या किसी प्रशासन को कभी आप लोगों ने संज्ञान में लाया कि ये मामला सामने आ रहा है? हाँ, प्रशासन को हमने जो है लिखित में आवेदन दिया, लिखित में प्रार्थना पत्र दिया। प्रशासन महोदय ने इन्होंने जो वहाँ के थाने क्षेत्रीय थाना जो मलिहाबाद लगता है उन्होंने कहा कि डीएम साहब से आदेश करवा के लाइए, हम इसको अतिक्रमण मुक्त करा देंगे। और हमें पूरा भरोसा विश्वास है कि माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो है इसको अतिक्रमण मुक्त और बिल्डोजर से कार्रवाई करेंगे जरूर। जो आसपास के कई इलाकों में भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है या सिर्फ वहीं पर? अरे मलिहाबाद में बहुत बड़े पैमाने पे जो है ये जितने इस्लामिक लोग हैं ये हिंदू बहुल जो है सांस्कृतिक विरासतों को कब्जा करने का काम कर रहे हैं जो है। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? बिल्कुल कार्रवाई चाहते हैं। अगर प्रशासन नहीं कार्रवाई करेगा तो हम लोग व्यक्तिगत कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। आप लोग क्या करेंगे? व्यक्तिगत कार्रवाई कर हम लोग अगर अभी हम लोगों ने अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अभी ज्ञापन दिया है 25 अगर 20 दिन का मुश्किल से समय दिया, अगर 20 दिन के बाद कार्रवाई नहीं हो तो हम लोग जन आंदोलन करना शुरू कर देंगे। जन आंदोलन करने के बाद डायरेक्ट हम लोग हजारों की जनसंख्या के साथ में जाएंगे, कब्जा कर लेंगे। ये आरोप लगाएंगे ना कि मुस्लिमों के साथ ज्यादती हो रही है, मुस्लिमों की जो जमीन है वो लगाएंगे। किस बात का आरोप लगाएंगे? उनके पास कोई प्रमाण ही नहीं। अंग्रेजी शासन के द्वारा लिखा गया गजेटियर हम लोगों के पास है, जिन्होंने वो स्पष्ट लिख करके गए हैं जो है महाराजा कंसा पासी जी का ये किला, साक्ष्य सबूत हमारे पास है, उनके पास कुछ नहीं है। आप किसी कब्जा कर लेने से कोई आपकी नहीं हो जाएगी जो है। बुलडोजर मजारों पर भी चलेगा? हम ये चाहते हैं कि वैधानिक और संवैधानिक कानूनी तरीके से योगी आदित्यनाथ महाराज जी उसको कब्जा मुक्त करा दें, नहीं तो पासी समाज 1.25 लाख जनसंख्या के साथ मलिहाबाद में जो है निवास करता है। अगर हम लोग अपने पे आ गए तो पासी लाठी और डंडा सब मजबूत रखता है, फिर हम व्यक्तिगत जो है छुड़वाने का काम करेंगे। जी, तो ये देख लीजिए कि एक चेतावनी नहीं बल्कि गुहार है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कि मलिहाबाद की ही नहीं बल्कि ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां पर कब्जा की गई जमीनें हैं। आज भी जहां मंदिर है वहां पर लोग अपनी नमाजें पढ़ने जाते हैं, अभी देखा जा रहा है कि मज़ारें बन रही है। तो क्या लगता है कि योगी सरकार ये बात सुनेगी? क्योंकि ये लोग तो गुहार लगा रहे हैं, जिन लोगों ने कब्जा किया क्या उनके पास कोई प्रमाण है वो जो कब्जा कर रहे हैं? क्योंकि प्रमाण तो साक्षात दिखाई दे रहा है कि इतिहास में लिखा है कि वो जमीन जो है वो महाराजा पासी की थी और वहां पर शिव मंदिर है। अरे बीच में